हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। स्वागत है एसएम कोचिंग विथ जीके में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12वीं का, बिहार बोर्ड क्लास 12वीं का होम साइंस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं होम साइंस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12वीं का होम साइंस। होम साइंस को हम लोग इंग्लिश में होम साइंस को गृह विज्ञान के नाम से जानते हैं। गृह विज्ञान, गृह विज्ञान मतलब घर का जो विज्ञान होता है, हमें इसके बारे में क्या करना है, फुल्ली नॉलेज लेना है। तो किसी भी चीज को पढ़ाई से पहले हम उनके बारे में जानकारी सही ढंग से ले लेते हैं। देखो, शुरू करने से पहले सबसे पहले भगवान जी का नाम ले लिया जाता है। तो हम लिखे हैं श्री गणेशाय नमः। चैप्टर 1 शरीर क्रिया विज्ञान एवं अंतःस्रावी प्रणाली के बारे में आज हम लोग बारीकी बारीकी से जानकारी लेते हैं। उससे ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा होगा 450 पार, ये मेरा टारगेट है कि बिहार बोर्ड 2026 2027 को हमें 400 प्लस 450 प्लस को क्या करना है, इस बार पार करना है। इस बार की भांति हमें अगला बार उससे बेहतर रिजल्ट देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे ढंग से जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम किसी भी चीज को पढ़ाई करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, मतलब परिचय। तो हमें टॉपिक टॉपिक बाय टॉपिक हमें क्या करना है, जानकारी लेना है। दोस्तों, हम पहले इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि हमारे पास डिजिटल मार्केट बोर्ड नहीं है, इसी के चलते हम पहले लिख चुके हैं। उसी के माध्यम से हम आप सभी को बताना चाहेंगे। सुबह में हम नहीं बता पाए तो हम अभी शाम को देखो, अभी शाम को कितना समय हो रहा है, तो अभी शाम को आपको 5:25 होने जा रहा है। तो हम अभी बता रहे हैं। हर एक दिन हमारे YouTube चैनल एस एम कोचिंग विथ जीके पर हर विषयों का, खास करके 12 के 8 विषयों का आपको नोट्स मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। बस आप सभी से इतना ही अनुरोध है। तो मेरे साथियों, सबसे पहले देखो, हम परिचय जानेंगे। होम साइंस मतलब शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में हमें जानना है। उसके बारे में हमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानकारी लेना है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकारों के बारे में हमको जानकारी लेना है। हार्मोन्स क्या होता है, हमें इनके बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद दोस्तों, शरीर को स्वच्छ रखने में हार्मोन्स की क्या भूमिका है, हमें उसके बारे में क्या करना है, जानकारी लेना है। तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र का व्यवहार व अनुभूति के साथ संबंध, हमें उन सभी के बारे में जानकारी लेना है। और आखिरी जो है आपका, व्यवहार में न्यूरो संरचना की भूमिका क्या है, हमें इसके बारे में क्या करना है दोस्तों, जानकारी लेना है। तो दोस्तों, हमें 1 2 3 4 5 6 7 7 टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, 7 टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, ये सातों टॉपिक को हम बारीकी बारीकी से आप सभी को बतलाएंगे। और जब हम लोग ये 7 टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो ये मेरा चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका द एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं परिचय से। होम साइंस का आज पहला दिन है, तो हम लोग परिचय से शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ जो दोस्तों है परिचय, परिचय हमें किसके बारे में परिचय, तो शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में हम लोगों को क्या करना है, परिचय लेना है। तो दोस्तों, शरीर क्रिया का जो विज्ञान है वो क्या करता है, वो कार्य करता है। वो क्या करता है, वो कार्य करता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं
पाचन से क्रिया करते हैं, उसको पचाने की क्रिया करता है, और ये कार्य करने के बाद हमारे शरीर का विकास होता है दोस्तों। यही कार्य के द्वारा ही हमारे शरीरों का क्या होता है, हमारे शरीरों का दोस्तों विकास होता है। हमारे शरीरों का क्या होता है, तो विकास होता है। जब हमारा शरीर कार्य करता है तो शरीर का जो विकास होगा वो नियमित रूप से चलेगा। वो क्या होगा दोस्तों, यह नियमित रूप से चलेगा। और जब ये हमारे शरीर का विकास होगा तो भी हमारा शरीर जो है वो कार्य नियमित रूप से करेगा। अगर शरीर कार्य अनियमित रूप से करता है, अगर कार्य अनियमित रूप से करता है तो हमारा शरीर भी क्या करेगा, शरीर का विकास भी क्या होगा दोस्तों, अनियमित होगा। अगर शरीर क्रिया विज्ञान जो है वो कार्य अनियमित रूप से करता है तो शरीर का विकास भी क्या होगा दोस्तों, अनियमित रूप से ही होगा। शरीर क्रिया विज्ञान में क्या होता है दोस्तों, एक होता है नर और दूसरा होता है मादा। नर और मादा, शरीर क्रिया में नर और मादा ये दोनों होते हैं। इसी वो दोनों मिल करके सामूहिक वो शारीरिक संरचना का क्या करता है, अलग अलग विकास होता है। नर और मादा दोनों में ही क्या होता है, शारीरिक जो विकास करने की जो क्षमता है वो अलग अलग होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये क्रियाओं के प्रकार क्या होता है, ये क्रियाएं क्या होती हैं, ये क्रिया क्या होते हैं या क्रियाओं के प्रकार के क्या होता है। तो क्रिया दो होते हैं। क्रियाएं कितने होते हैं दोस्तों, तो क्रियाएं दो होते हैं। एक होता है ऐच्छिक क्रियाएं और दूसरा होता है आपका अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रिया क्या करता है मेरे साथियों, तो इच्छा के अनुसार वो काम ये करता है। इच्छा के अनुसार क्या करता है ऐच्छिक क्रिया, वो काम करता है। और अनैच्छिक क्रिया क्या करता है, क्रियाओं के प्रकार। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होता है दोस्तों, इच्छा के अनुसार क्या करता है, वो कार्य करता है। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होते हैं, वो इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। ऐच्छिक क्रियाएं जो तंत्रिका तंत्र पर क्या होता है, नियंत्रण रहता है। ऐच्छिक क्रियाएं जो होता है दोस्तों वो तंत्रिका तंत्र पर, ऐच्छिक क्रियाएं जो होता है दोस्तों वो तंत्रिका तंत्र पर क्या होता है, वो नियंत्रण रहता है। तंत्रिका तंत्र पर वो क्या होता है, वो नियंत्रण रहता है। परंतु अनैच्छिक क्रियाएं क्या होता है दोस्तों, ये हार्मोन्स पर क्या होता है, वो नियंत्रण रहता है। हार्मोन्स पर क्या करता है, वो नियंत्रण रखता है। और हार्मोन्स में एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। हार्मोन्स में क्या पाया जाता है दोस्तों, रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। तो हम यहाँ तक आप सभी को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं उससे आगे। तो देखो दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं, हम अभी आपको बताए हैं ऐच्छिक क्रियाएं क्या किसे कहते हैं। अगर कोई परिभाषा सहित पूछ दे ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, तो शरीर के ऐच्छिक क्रियाओं पर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है। हम अभी जस्ट बताए हैं ऐच्छिक क्रिया क्या होता है। ऐच्छिक क्रिया क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र पर शरीर का क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। ये क्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं। वो बहुत तेजी से क्या करता है, वो कार्य करता है। बहुत ही तेजी से वो क्या करता है दोस्तों, ऐच्छिक क्रियाएं वो कार्य करता है। ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं हम किसे कहते हैं, तो अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या होता है, पदार्थों का, रासायनिक पदार्थों द्वारा का नियंत्रण रहता है। अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या होता है, रासायनिक पदार्थों का क्या होता है, नियंत्रण होता है, जिसे हार्मोन्स कहते हैं, जिसे हार्मोन्स कहते हैं। और ये मंद गति का मतलब होता है वो धीमी गति से, मंद गति का मतलब होता है वो धीमी गति से चलने वाली या होने वाली क्रियाएं हैं।
इनमें कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे रक्त में युक्त होकर वृद्धि, जनन, उत्सर्जन, पाचन आदि क्रियाओं पर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। देखो उसके अगला जो टॉपिक है दोस्तों, वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्राविक ग्रंथियां, अंतःस्राविक ग्रंथियां। देखो अंतःस्राविक ग्रंथियां क्या होता है, तो अंतःस्राविक ग्रंथियां जो होता है वो शरीर के भीतरी, वो शरीर के भीतरी वो शरीर के क्या होता है, वो भीतर में होता है, शरीर के भीतर में होता है या भीतरी हिस्से में होते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसमें स्रावों को ले जाने के लिए क्या नालिका जैसी संरचना नहीं होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां में क्या होता है दोस्तों, स्रावों को ले जाने के लिए नलिका जैसी संरचना नहीं होती है। स्राव जो होता है इसमें धीरे धीरे रुधिर तक क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसीलिए इसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। इसीलिए इसका जो प्रभाव होता है संपूर्ण शरीर पर पड़ता है, उन्हें हार्मोन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। देखो दोस्तों हार्मोन क्या होता है, ये हार्मोन जो होता है वो शरीर में परिवर्तन धीरे धीरे करता है। हार्मोन जो होते हैं वो शरीर में धीरे धीरे रुधिर तक है ना, तो हार्मोन क्या करता है, वो शरीर में परिवर्तन धीरे धीरे लाते हैं। और हार्मोन हमको यह बताता है कि व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति है वो बचपन में है या जवानी में है। हमको हार्मोन ही बताता है कि बचपन में व्यक्ति है या जवानी में व्यक्ति है। अंतःस्राविक ग्रंथियां हम पहले भी बोले हैं, वो कहाँ होते हैं, वो भीतरी हिस्से में रहते हैं, जो पूरे शरीर पर नियंत्रण करता है। इसका प्रभाव होता है, वो उसका प्रभाव क्या होता है, पूरे शरीर पर निर्भर होता है। तो चलो हम उससे आपको समझाते हैं थोड़ा सा एक चित्र अंतःस्राविक होते। देखो दोस्तों देखिए दोस्तों, हम पहले भी बताए थे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नर और मादा दोनों में क्या होता है, वो समान होता है। परंतु कुछ ऐसा भी भाग होता है, कुछ ऐसा भी क्या होता है दोस्तों, यानी कि भाग होता है जो अलग अलग होता है। जो क्या होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ यहाँ नर में पेनियर ग्रंथि है, तो यहाँ पर भी मादा में क्या है, पेनियर ग्रंथि है। यहाँ पे दोस्तों अगर नर में पीयूष ग्रंथि है, तो यहाँ पर मादा में भी क्या है दोस्तों, ये पीयूष ग्रंथि है। अगर यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे मादा में हाइपोथाइलमस ग्रंथि है, तो यहाँ पर भी मादा में भी सेम है। अगर यहाँ पे देखो दोस्तों, नर में अवतु ग्रंथि है, तो यहाँ पर भी मादा में भी क्या है, अवतु ग्रंथि है। यहाँ मादा में अगर पारावतु ग्रंथि है, तो यहाँ पर कट गया है, तो यहाँ पर भी क्या है, पारावतु ग्रंथि नर में है। यहाँ पे थाइमस ग्रंथि है, तो यहाँ पर नर में भी क्या है दोस्तों, थाइमस ग्रंथि है, ठीक है। अगर यहाँ पे यहाँ अधिवृक्क ग्रंथि है, नर में भी यहाँ अधिवृक्क ग्रंथि है, तो यहाँ पर मादा में भी अधिवृक्क ग्रंथि है। समझ, यहाँ पे क्या हम बोले थे दोस्तों, कुछ ऐसा पार्ट्स तो होता है, कुछ ऐसा भाग होता है जो नर और मादा से क्या होते हैं, अलग होते हैं। यहाँ से अगर ले ले, ये स्केल है, ये स्केल के ऊपरी भाग, ये स्केल के जो ऊपरी भाग, ये ऊपरी जो संरचनाएं हैं, जहाँ हम अभी लाइनिंग खींचे हैं, यहाँ से जो ऊपरी दिशा वाला जो भाग है, वो नर एवं मादा दोनों में क्या होता है, वो समान होता है। दोनों में क्या होता है बेटा, वो समान होता है। परंतु ये कमर के जो निचली वाला भाग है, ये कमर के जो निचली वाले भाग हैं, वो नर
और मादा दोनों में समान नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अगर यहाँ आज का टॉपिक यहीं तक है दोस्तों। यहाँ तक अगर आप सभी को अच्छा से समझ में आ गया होगा तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर, लाइक और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये क्लास आप सभी को कैसा लगा तो ये कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय